हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है रेड वेलवेट क्रीम चीज़ केक और इसका जो ऑर्डर है वो मुझे मॉर्निंग में ही मिला है मेरी क्लाइंट से। एक्चुअली मेरी क्लाइंट ने ना नाइट में भी मुझसे व्हाट्सएप पर हेलो हाय की, बट जस्ट मुझे लगा कि ये वैसे ही नॉर्मल हेलो हाय थी। अदरवाइज़ हम होम बेकर्स को होता है ना कि सामने से जब कोई हमसे हेलो हाय करता है तो मे बी उनको कोई ऑर्डर प्लेस करना है। बट उसके बाद में हमारी बातचीत आगे नहीं हुई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मुझे उनकी कॉल आई मेरी क्लाइंट की कि उनको ना एक केक चाहिए, शाम तक रेडी चाहिए। तो अब 11 साढ़े 11 बजे हमारा ये जो केक है फाइनल हुआ कि रेड वेलवेट क्रीम चीज़ बनाना है। सो स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर उसमें रेड जेल कलर को ऐड करके और साथ में इसका मैंने बीच में एसेंस ऐड किया है रेड वेलवेट का। इसका एसेंस और कलर कंबाइंड भी आता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो बीच में ऐड कर लीजिए। तो मैंने सबसे पहले तो स्पॉन्ज रेडी किया है 7 इंच के टिन में और फिर इसको मैंने स्पॉन्ज को ठंडा होने के लिए रखा साथ के साथ, क्योंकि संडे का दिन था और किचन में भी काफ़ी काम होता है। मैंने अपने किचन के काम को निपटाया और जब ये ठंडा हो गया स्पॉन्ज और क्रीम बीट की और इसके ऊपर काम शुरू करना था। अब इस केक को बनाने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए, वो है क्रीम चीज़। या तो आप देखिए रेडीमेड डिलेक्टा क्रीम चीज़ बीच में ऐड कर दीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप पनीर लीजिए, चाहे घर का बना हो या मार्केट से ले लीजिए। जैसे अब ये 1 केजी केक है तो इसके लिए आप 100 ग्राम पनीर ले लीजिए और उसको ब्लेंडर जार में ऐड कीजिए। साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट डालिए और 1 से 2 चम्मच आप दूध के मिक्स कीजिए और जब तक कि आपका ये जो क्रीम चीज़ है एकदम सॉफ्ट मलमल के जैसा नहीं बन जाता, इतना स्मूदी होना चाहिए, तब तक आप उसको धीरे-धीरे रुक-रुक कर ब्लेंड कीजिए। और फिर उसको एक बाउल में निकालिए और जितना आपने पनीर लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी आप बीच में आइसिंग शुगर ऐड कर दीजिए और उसको फिर अपनी क्रीम में ऐड कर लीजिए। 100 ग्राम ही आप व्हिप्ड क्रीम लीजिए और उसमें अपने ये बनाए हुए क्रीम चीज़ को ऐड कीजिए और इसके साथ में आप अपने इस केक की फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो फिलिंग है वो क्रीम चीज़ के साथ में कर दी है और स्पॉन्ज की सोकिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया है प्लेन चिल्ड मिल्क का और फिलिंग के लिए यूज़ किए हैं व्हाइट चोको चिप्स। आप ऐड कीजिए या ना कीजिए ये आप पर डिपेंड है। और आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जितनी आपको सिर्फ़ क्रीम की फिलिंग के लिए चाहिए सिर्फ़ उतना ही आपने क्रीम चीज़ वाली क्रीम रेडी करनी है। और इसके साथ में आप केक की फाइनलाइज़िंग करने का मत सोचिए, क्योंकि टेक्सचर जो है ना इसका बहुत लूज़ हो जाता है। आप इसको फर्दर यूज़ नहीं कर पाएँगे फाइनलाइज़िंग में। तो यहाँ पर देखिए मेरी केक की जो है ना वो क्रम्ब कोटिंग हो गई थी। कुछ टाइम के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए और फिर इसके ऊपर मैंने फाइनलाइज़िंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो फाइनलाइज़िंग के लिए ना अब सबसे पहले नीचे ना मैंने एक लाइट से ऑरेंज कलर में क्रीम रेडी की है, उसके साथ में एक लाइन दी है सिर्फ़ और बाकी सारे केक को मैंने व्हाइट कलर के साथ में कवर कर दिया। एक्चुअली मेरी क्लाइंट को ना एक ऐसा केक चाहिए था कि उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो अब्रॉड जा रहे थे, तो वो उनको अपनी तरफ से विश करना चाहते थे। सो उन्होंने कहा एक सेफ जर्नी का उनको एक केक बनाना है, उनको गिफ्ट करना है अपने फ्रेंड को। सो एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ में बना दीजिए। अब एक तो शॉर्ट नोटिस पे केक बनाने का ऑर्डर मिले और डिज़ाइन भी अच्छा बनाना हो, तो बहुत सोचना पड़ता है कि टाइम की भी शॉर्टेज है और डिज़ाइन भी अच्छा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फाइनलाइज़िंग मैंने कंप्लीट कर दी। अब उसके बाद मैंने सोचा कि चलो गुड लक का केक है, तो हम ना इसको फ्लावर्स के साथ में डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइट से पिंक शेड में क्रीम रेडी की है और R11 नोज़ल का यूज़ किया है और उसके साथ में ना मैंने 2 रोज़ेज़ बना लिए बड़े ही प्यारे से। अब क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, केक को चिल्ड भी करना था और संडे के कुछ अपने पहले ही प्री प्लान्ड प्रोग्राम भी थे, सो मैंने साथ के साथ ही ना केक के ऊपर काम किया। अदरवाइज़ आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कि मैं फ्लावर्स बनाती हूँ, फिर उनको फ्रीज़र में 5-10 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर उनको फाइनली केक के ऊपर प्लेस करती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा कि साथ के साथ ही हम काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रोज़ बनाया, आपने देखा कि मैंने सीज़र के साथ में उसको पिक किया और केक के ऊपर प्लेस कर दिया। अब ऐसे ही ना मैंने एक और रोज़ बना लिया। अब जब भी आप फ्लावर्स पर का काम करें ना केक को डेकोरेट करने के लिए क्रीम के साथ में, तो जो क्रीम का टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। आपकी क्रीम ना ड्राई नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए,
फटी फटी सी या जो बीच में छोटे छोटे होल्स दिखते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 रोजेस तो मेरे बहुत अच्छे बन गए। अब इसके बाद में मैंने कहा चलो कुछ वेरिएशन करते हैं। सो मैंने ना यहाँ पर्पल शेड में क्रीम बनाई और यहाँ पर सनफ्लावर नोजल को पाइपिंग बैग में ऐड किया और ये सनफ्लावर को बनाना शुरू किया। तो पहला जो मेरा सनफ्लावर था ना, बहुत ही अच्छा बन गया और इसको भी मैंने साथ के साथ ही बनाकर और सीजर से उठाकर ना केक के ऊपर प्लेस कर दिया था। तो ये इजीली केक पर शिफ्ट हो भी गया। अब इसके बाद में मेरी मुश्किलें हो गई शुरू। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब मैंने एक और फ्लावर बनाना शुरू किया, तो वहाँ से ना इस सनफ्लावर ने मेरे नाक में दम कर दिया। हुआ यूँ कि ये जो अब दूसरा मैंने सनफ्लावर बनाया ना, ये भी अच्छा बन गया था, बहुत अच्छा बन गया। बट जब मैंने इसको जितने साइज़ का मुझे चाहिए था, उतने साइज़ में बना लिया और सीज़र से लिफ्ट किया मैंने जब इसको अपने इस रोज़ पिन के ऊपर से और केक पर रखना चाहा, रख भी दिया बड़े आराम से, बट उसके बाद में हमें संतुष्टि नहीं हुई कि ये तो थोड़ा-सा अपनी जगह से आगे-पीछे रखा गया है। तो उसके लिए ना मैंने अब सीज़र से दोबारा से इसको उठाकर और जब इसको थोड़ा-सा ना इसकी जगह से आगे-पीछे करने की कोशिश की, तो क्या होना था, वही होना था जो हमेशा ही होता है कि क्रीम जो थी अभी सॉफ्ट थी, बट जब मैं इस सॉफ्ट क्रीम वाले फ्लावर को उठाऊँगी तो क्या होगा, फ्लावर तो हमारा खराब ही होगा। तो ये फ्लावर तो हमारा यहाँ पर ही धराशायी हो गया। तो मैंने यहाँ से जो क्रीम लगी थी उसको एज़ इट ही छोड़ दिया क्योंकि दोबारा से फ्लावर बनाना है और वहीं पर ही प्लेस करना है, तो चलो कोई बात नहीं। अब मैंने दोबारा से ना एक और फ्लावर बनाया और ये भी चलो जैसा मुझे चाहिए था बन गया, क्योंकि सनफ्लावर मैं ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम बनते हैं, तो हर बार ना इनकी प्रैक्टिस जितनी होती है उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसको भी मैंने बना लिया, तो क्या हुआ कि इस सीज़र से लिफ्ट करते-करते ही ये मेरा फ्लावर जो है नीचे टेबल पर गिर गया। ठीक है, अब मैंने एक बार फिर अटेम्प्ट किया। अब फिर मैंने एक बनाया दोबारा से सनफ्लावर और क्रीम जो है मेरी पाइपिंग बैग में लूज़ भी हो रही थी, क्योंकि हाथों की गर्मी भी लगती है क्रीम को और क्रीम ख़त्म भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इस बार तो ना काम हमने ख़त्म कर ही देना है। मैंने एक और सनफ्लावर बनाया और इसको भी उठाकर जैसे ही मैंने केक के ऊपर रखने की कोशिश की, तो फिर से मुझे ये सनफ्लावर जो है ना जवाब दे गया। अब क्या हुआ कि ये जो मेरा सनफ्लावर था, जैसे ही मैंने इसको उठाया और केक के पास लेके जा रही थी, तो जैसे ही ऊपर रखने की कोशिश की, आधा जो मेरा क्रीम थी वो नीचे गिर गई बोर्ड पर और साथ में कुछ मेरे केक पर। तो ये मेरा एक और अटेम्प्ट फेल हो गया। अब तो बस नाक में ना दम हो गया था कि अब काम बिगड़ रहा है, बस अब ना मेरा ये काम सिरे चढ़ जाए, अब कुछ ऐसा करना है। फिर से मैंने और क्रीम ली, उसमें दोबारा से कलर डाला और इस बार जो मैंने बनाया तो वो सक्सेसफुली बन भी गया और ऊपर मैंने रख लिया, बट बार-बार कैमरा ऑन ऑफ करने के चक्कर में इस वाले फ्लावर की मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। कैमरा मेरा ऑफ ही रह गया। और चलो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि आपने आज बहुत बार मेरे ये सनफ्लावर बनते हुए देख लिए। आपकी भी ना आज अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई मेरे साथ के साथ। तो यहाँ पर देखिए अब उसके बाद में ना मैंने छोटी वाली 1 एम नोज़ल के जैसी अपनी नोज़ल ली है और उसमें ऑरेंज कलर की क्रीम डाली और उसके साथ में कुछ छोटे-छोटे से मैंने रोज़ेट बना दिए और कुछ रोज़ेट जो थे मैंने फिर पर्पल क्रीम के साथ में ही बनाए हैं। तो इस तरीके से जो केक का टॉप पार्ट है ना, वो मैंने फ्लावर के साथ में डेकोरेट किया। अब लीव्स के बिना तो फ्लावर का काम अधूरा ही लगता है, तो चलिए कुछ लीव्स भी बना लेते हैं। सो इस बार मैंने लीफ नोज़ल को ऐड किया हैंगिंग बैग में और थोड़ा-सा डार्क शेड बनाकर ना ग्रीन कलर का और उसके साथ में ना कहीं-कहीं जो खाली जगह लग रही थी, वहाँ पर मैंने लीव्स बनाई और इस जगह को फाइनली मैंने भर दिया जब तक कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो इस तरीके से ऊपर का डिज़ाइन मैंने किया कंप्लीट। अब बोर्ड भी मुझे कुछ लग रहा था कि खाली है, तो अब बोर्ड को भी थोड़ा-सा भरना था, तो मैंने कहीं-कहीं पर ना जो क्रीम मेरे पास बची हुई थी और उसको लेकर और जो पेंटिंग पैलेट नाइफ है उसके साथ में ना
मैंने बोर्ड पर भी ना कहीं-कहीं टच दे दिया, ऐसा कि जैसे लगे कि कुछ ना फूलों की पंखुड़ियाँ हमारे बोर्ड पर गिरी हुई हैं। मतलब एक नेचुरल सी लुक आनी चाहिए बोर्ड पर। और ये वाला अटेम्प्ट करने के बाद में ना आप भी देखिए कि जो ऊपर का केक है और नीचे ये जो हमने छोटी-छोटी ये बनाई है पेटल्स छोटी-छोटी, तो इसके साथ में ना जो केक की लुक है वो मैं क्या कहूँ कि उसमें ना 4 चाँद लग गए थे। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद में जहाँ से मेरा केक साइड से थोड़ा-सा खराब हो गया था, जहाँ पर मेरी पर्पल क्रीम गिर गई थी, वहाँ पर भी ना मैंने इसी पेंटिंग पैलेट नाइफ के साथ में ना ऑरेंज और पर्पल कलर के साथ में छोटी-छोटी सी ना वहाँ पर भी मैंने स्ट्रोक्स देते हुए ये कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर दिया था। और इस तरीके से मैंने आज का फाइनली ये ऑर्डर किया कंप्लीट। और मैसेज को मैंने फॉन्डेंट स्ट्रिप के ऊपर लिखकर फिर बोर्ड पर आगे स्टिक कर दिया था। तो ये था मेरा आज का डिज़ाइन। आप बताइए कि आपको आज इस केक की लुक कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूज़फुल हो तो जल्दी से इस वीडियो को सेव तो करना ही है, बट साथ के साथ ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपसे मिलती हूँ एक और अच्छी सी केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।